आदि, तुम और यहां? आदि, छोड़ो मुझे। मैं कॉफी लाता हूं। मैडम आप कुछ भी बोलो, ये फिल्टर कॉफी का जो मजा है वो मशीन वाली कॉफी में नहीं मिलता। क्यों, है ना? पाटिल कह रहे थे आप कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। क्या है वो? मैं तो बस कैजुअली पूछ रहा था। ये कॉफी कलर बदलती है मिल्क का या मिल्क कॉफी का कलर चेंज करता है? बचपन से ही मुझे ये डाउट है। आई मीन किसका? कॉफी अच्छी होनी चाहिए मैडम। कॉफी के मामले में मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। नो कॉम्प्रोमाइज। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप उस फाइल को देख रही हैं? उसमें जो मैं लिख रहा हूं उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। मेरा फ्यूचर? मैं तो सोच रही थी वो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। जो भी आप कोर्ट में देते हो वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है, और जो मैं देता हूं वो प्रूफ बन जाता है। लीजिए गर्मा गर्म कॉफी, पी लीजिए, कहीं आपकी कॉफी ठंडी ना हो जाए। देखिए मैडम, मैटर बहुत सिंपल है। जयशंकर सर पुलिस को जो चाहिए वो देते हैं। ये बड़े बड़े लोग बड़े बड़े केस जीतते हैं और अपनी वैल्यू के साथ अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। तो इस हिसाब से जयशंकर को जो चाहिए पुलिस उसे वो देगी। चाहे कोई कुछ भी कर ले, सच को छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन सच देखने का नजरिया बदला जा सकता है मैडम। चलिए पॉइंट पे आते हैं। मैं काफी दिनों से आपका ही केस स्टडी कर रहा हूं, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है। आफ्टर ऑल रिसेप्शनिस्ट के तौर पर आपने 5 साल तक काम किया और अचानक से कंपनी के ओनर के साथ शादी। कैसे? आप मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन देने आए हैं या इंटेरोगेट करने आए हैं? मैं तो बस पैसे कमाने के लिए आया हूं मैडम। मुझे क्लैरिटी है। अगर आप क्लियरली सच बोलेंगी तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अगर मैं सच कहूं तो मैं राहुल से प्यार करती थी और उसी से शादी की। इसका मतलब राहुल ने भी आपसे प्यार किया था इसलिए उसने आपसे शादी की? What do you mean? मेरा मतलब आप पे ऑलरेडी एक मर्डर केस है, पर आप कह रही हैं कि आपके साथ रेप हुआ है। अगर राहुल ने आपसे इतना प्यार किया है तो पब्लिक में एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दी आपके सपोर्ट में? राहुल मेरे सपोर्ट में है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। बाय द वे, कल जो 25 लाख दिए थे वो पाटिल ने दिए थे। तुम हंस क्यों रहे हो? राहुल का आपके प्रति प्यार या फिर सपोर्ट पब्लिक को दिखाना जरूरी नहीं, पर कम से कम आपको तो दिखाना चाहिए था ना। ये देखिए, लास्ट 1 साल के सारी पार्टीज के और सारे इवेंट्स के फोटोज। ये फोटोज को देख के किसी को भी शक हो सकता है। इनमें से किसी भी एक फोटो में ना आप दोनों ने हाथ पकड़ा है और ना ही एक दूसरे से बात करते हुए देखा गया। क्या ये सब प्यार में हो सकता है? ना हमने हाथ पकड़ा ना हमने किस किया। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन रिडिक्यूलस है। सच तो ये है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करती हूँ। तो क्या आपके हस्बैंड अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखना पसंद करते हैं? ये फोटो देख के ऐसा नहीं लगता कि यहाँ वो बात मिसिंग है? ये कोई बैचलर पार्टी का फोटो होगा। शराब के नशे में क्या किया पता भी नहीं चला होगा। मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चला जब राहुल लंदन में कॉलेज में था तो एक डेटिंग वेबसाइट पे उनका ये फोटो मिला, और वो डेटिंग वेबसाइट लड़कियों के लिए नहीं था मैडम, सिर्फ मर्दों के लिए था। तो राहुल गे था ना? स्टॉप इट, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। राहुल का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना नहीं है। आफ्टर ऑल अगर ये मुझ जैसे एसआई को ये सब मिल सकता है तो जयशंकर जैसे लोगों के लिए कुछ भी मुमकिन है। कोर्ट में आपको तोड़ने के लिए जो भी एविडेंस मिलेगा उसका यूज वेपन की तरह किया जाएगा। आपकी शादी को मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कह के प्रूव किया जाएगा। स्टॉप इट। आप दोनों की शादी में सिर्फ पैसा था, प्यार नहीं।
आपने राहुल से सिर्फ पैसों के लिए शादी की। शादी के बाद आपको स्टेटस मिला, लेकिन राहुल से जो आपको सुख मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और सुख का मतलब पैसा नहीं मैडम। आई होप यू अंडरस्टैंड। शट अप यू। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपने सीक्रेटली एक अफेयर स्टार्ट चाहे किया। कोई अफेयर हो, अगर एक लड़की को पसंद नहीं है तो इसका मतलब नहीं पसंद है। यह भी मेरी नामंजूरी की निशानी है। Even if it's an affair, when a girl says no, it means no. And this was no. तो सुनो, राहुल एक गेई था, तुम्हारा एक सीक्रेट अफेयर था। ऐसा 4 दीवारों के बीच में जो आपकी मदद करने को आया, उसी के प्रवोक करने से इस अफेयर को ना कह रही हैं। कल कोर्ट में जयशंकर आपके नो को हाईलाइट नहीं करेगा, बल्कि आपके अफेयर को करेगा। वो ये पॉइंट उठा के आपके असली कैरेक्टर को बदनाम करेगा और केस जीत जाएगा। आपको समझाने के लिए मैडम मुझे इस तरह से बिहेव करना पड़ा। थोड़ा तकलीफ तो होगी। चलिए सीधी बात करते हैं। Are you married, Ashok? नो, At least girlfriend? फेसबुक से व्हाट्सएप तक पहुंच गई है। उसका नाम मेघना है। रिलेशनशिप का सबसे फनी पार्ट होता है, ये चलती है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच। एक्सपेक्टेशन हमेशा ही इंसान को डिसअपॉइंट करता है और रियलिटी हमेशा दुख ही दुख देता है। पापा के गुजर जाने के कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी और तभी मेरी जिंदगी में राहुल आया। Hey, relax. Your turn. Here. थैंक यू It's सर। okay. Look at this sales report. Don't you guys get it? काम नहीं करना है तो निकल जाओ सबके सब यहाँ से। एक्सक्यूज मी सर। Yes. I like this. Good job. राहुल, हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा। धनंजय कंपनी वाकई बिडिंग में बहुत अग्रेसिव हो रही है। अरे ये सब बातें छोड़ो तुम। Just chill. It's just like. लेकिन ये बहुत पर इम्पोर्टेंट है। इससे भी इम्पोर्टेंट कुछ और है। प्रिया, do you like me? सर, जब से आपने मुझे राहुल बुलाने का लाइसेंस दिया है, तब से ही मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। मुझसे शादी कर लो। डोंट बी सरप्राइज्ड। बहुत कम टाइम में तुमने मुझे इतना अच्छे से समझ लिया है और मैं जैसा हूं वैसा तुम एक्सेप्ट करोगी, इस बात का कॉन्फिडेंस है मुझे। जरा सोच कर देखो प्रिया, पैसे के बिना तुम मां को खो दोगी। मुझसे शादी कर लो, सोसाइटी में तुम्हें एक स्टेटस मिलेगा, पैसे होंगे, इज्जत मिलेगी और सबसे बड़ी बात, एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। जब कोई प्रपोज करता है तो प्यार की बात करता है, पर तुम तो यहाँ पैसे और स्टेटस की बात कर रहे हो। क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूं। मानता हूं अफेक्शन है, साथ में केयरिंग भी है, लेकिन हमारे बीच मेरे प्यार की उसे कोई जरूरत नहीं थी, पर उसके प्रपोजल में मुझे सच्चाई नजर आई थी। दिल में एक उम्मीद थी कि आगे चलकर उससे मुझसे प्यार हो जाएगा। इसी उम्मीद में मैंने उससे शादी कर ली। हमारी हनीमून कैसी थी पता है? वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। है ना? ओह, दैट्स योर रूम। हे,